अब बिहार के मुखिया जी लोगों को एक और पावर मिल गई है। एक और पावर का मतलब कि पहले तक मुखिया जी लोग जो जानवर फसल बर्बाद करते थे उसको लेकर कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब मुखिया जी लोगों के पास सरकार ने पावर दे दिया कि आप उसको शूट करवा सकते हैं, आप उसको गोली मरवा सकते हैं। और राज्य सरकार ने बकायदा तमाम पंचायतों के मुखिया को यह पावर दे दी है। मुखिया को पावर देते हुए सरकार ने कहा है कि थोड़ी सी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप जानवर को शूट करवाइए। शूट करवाने के बाद जानवर के दफनाने तक की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। और इसका एक और मतलब है कि अब अगर किसी भी पंचायत में कोई जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसके लिए आपको डीएम साहब के कार्यालय में, चाहे तमाम अधिकारियों के कार्यालय में जाकर आवेदन नहीं देना है, बल्कि अपने पंचायत के मुखिया के पास जाना है, जाकर कहना है कि हमारे खेत को, हमारे फसल को जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं और यह काम मुखिया का है कि वो जानवरों को शूट करवाएंगे या जानवरों को पकड़वाएंगे। आगे हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि सरकार ने उन शूटर्स की क्या व्यवस्था की है जो जानवरों को शूट करेंगे। बंदूक कहां से आएगा, गोली कहां से आएगी, सब कुछ आपको हम आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले अगर हम पंचायत स्तर की बात करें तो यह लगभग आम बात हो चुकी है कि रात के वक्त में किसान के फसलों को जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि जंगली सुअर हुआ, जैसे नीलगाय जिसको हम लोग घोड़परास कहते हैं, वो घोड़परास हुआ, ये सारे जानवर रात के समय में आकर किसान के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अगर गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कई कई जगहों पर तो किसान रात को अपने घर में ना सोकर अपने खेत में सो रहा है। इसलिए अपने खेत में सोता है जिससे कि वो देखता रहे कि कोई जानवर आकर उसके फसल का नुकसान ना कर दे। अब इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार ने तमाम मुखिया को इस बात की इजाजत दे दी है, यह पावर दे दी है कि अगर आपके पंचायत में, आपके गांव में शिकायत है तो उसका निवारण आप खुद करिए। सरकार ने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उन शूटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। जो शूटर्स इसीलिए सरकार ने रखा है कि इनके जरिए ले जाकर के जानवरों को आप मरवा सकते हैं, जानवरों को आप गोली चलवा सकते हैं उनके ऊपर। अब तमाम मुखिया जी लोग क्या करेंगे, तो मुखिया जी लोगों के गांव में अगर शिकायत मिलेगी तो थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरी करने के बाद मुखिया जी शूटर्स को बुलाएंगे, उसको लेकर जाएंगे, बताएंगे कि इस इलाके में जानवर आते हैं। वो शूटर्स वहां पर जाकर जानवर को ढूंढकर मारेंगे और उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मुखिया की होगी। मतलब कि उस जानवर को तो कैसे दफनाया जाएगा, उस जानवर को इसके बाद क्या कुछ किया जाएगा, ये सब कुछ निर्धारित मुखिया जी करेंगे। और इन सब चीज की जिम्मेदारी मुखिया को दी गई है और इसी के साथ मुखिया को पावर दे दी गई है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस जगह के लिए एक वरदान है जहां पर किसान परेशान था, वो रात भर सो नहीं पाता था, फिर भी उसका फसल नुकसान होता था। आप अगर शहर में रहते हैं तो शायद इस बात को ना समझ पा रहे हो, लेकिन गांव में जो लोग किसान हैं वो इस समस्या को बखूबी समझते हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या है। पूरी की पूरी जिंदगी उनकी तबाह हो जाती है क्योंकि रात भर जानवर को भगाने के लिए उनको अपने खेत में रहना पड़ता है, उनको अपने खेत में ही सोना पड़ता है, सिर्फ इसलिए जिससे कि जानवरों को भगाया जा सके। अब मुखिया जी लोगों को जब विशेष तौर पर पावर मिल गई है, विशेष तौर पर उनको शक्ति मिल गई है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जंगली जानवर जो हैं, जो जंगली सुअर हैं या फिर जो घोड़परास जिसका हमने जिक्र किया, नीलगाय जिसको आप लोग कहते हैं, इन सब चीजों से किसानों को राहत मिलेगी। फिलहाल आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मुखिया जी लोगों को लेकर एक बड़ा अपडेट राज्य सरकार की तरफ से यही दी गई है। शूटर्स की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, कहां पर कार्रवाई करनी है इस बात का निर्धारण जो है वो मुखिया जी लोग करेंगे और इसी प्रकार से पूरी की पूरी कार्रवाई पूरे राज्य में होगी। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।